हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 एक लंबी जर्नी, एक लंबी यात्रा अब अपने मंजिल तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जिनका नाम है, उनको द सिविल पॉइंट परिवार की तरफ से दिल से शुभकामनाएं हैं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके साथ द सिविल पॉइंट खड़ा हुआ है अभी भी। ठीक है, आपको परेशान, हताश, उदास, निराश नहीं होना है। ठीक है, कोई एग्जाम जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। आपने अगर शिद्दत के साथ मेहनत करी है तो इस एग्जाम पे नहीं तो फल अगले एग्जाम पे मिल जाएगा। और अगर गलतियां हुई है तो मौका सही है, सुधारिए। और इसके बाद जो भी आपका अगला एग्जाम है, अब अगला एग्जाम कौन सा है आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि उसके अंदर जाकर के आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, आप याद रखिएगा जिंदगी में कि कभी भी किसी एक फेलियर से उदास होकर के मत बैठिएगा। हो सकता है कि आप जस्ट सिलेक्शन के 2 कदम पहले खड़े हो और यहाँ से उदास होकर के लौट जाएं और फाइनल के आप गवर्नमेंट जॉब ना ले पाएं। ठीक है, तो ये उदास होने का समय नहीं है। बैठिए, एनालिसिस करिए कहाँ गलती हुई है। जो टॉपर्स हैं, जो सिलेक्शन जिनका हुआ है, उन्होंने क्या गलतियां की नहीं की हैं। ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हुआ है, ये एनालिसिस करना है। एक बार फिर अप्लाई करना है अपनी तैयारी पर और अगले एग्जाम के अंदर अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है। यही जिंदगी का सार है। ठीक है, हार के बाद जीत है और इस हार को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। आज इस वीडियो का टाइटल यही है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या कि जिनका हो भी गया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मंजिल आखिरी नहीं होती, ये जस्ट एक पायदान है आपके लिए, सफलता की ओर पहला कदम है। इसके बाद और अधिक ऊंचे पोस्ट पर आपको जाना है। ठीक है, क्योंकि आप जब जाओगे फील्ड के अंदर तो वहां भी इस पोस्ट पे रहते हुए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फिर आपको दिखाई देगा यार इससे एक पोस्ट और ऊंचा रहे, फिर उसके ऊपर भी। तो आपको ये नहीं कि रुक जाना है कहीं पे जाके, इसके ऊपर भी बहुत सारे पद अभी और हैं। तो सिलेक्शन हो गया है तो आगे की सोचिए, नहीं हुआ है तो भी आगे की सोचिए। ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जिनका नहीं हुआ है और जिनका हो गया उनमें बस ये मान लीजिए कि उनके पास एक सिक्योरिटी और आपके पास नहीं है, तो आपको और जी जान लगा करके मेहनत करना है। ठीक है, क्या खास बात है इन वैकेंसीज की, आगे आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। सबसे पहला आप देख रहे हैं थंबनेल के अंदर मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022। आई थिंक आप सबने फॉर्म भर दिया होगा, डेट इसकी जा चुकी है। कुछ लोग बोल रहे सर मैंने फॉर्म नहीं भरा, अब कुछ नहीं हो सकता भैया, डेट आपकी जा चुकी है। ठीक है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022, एक तो आपके सामने यही एग्जाम लगा हुआ है। दूसरा एमपी सब इंजीनियर अगेन। ठीक है, एमपी सब इंजीनियर 2023-24। इसको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वैकेंसी 2000 एग्जाम इसका लगभग 24 के अंदर जाएगा। नोटिफिकेशन आपको 23 लास्ट पर देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है क्या सर ये वैकेंसी अगेन आएगी। अगर आपको याद होगा तो जो मध्य प्रदेश में, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था, उसके अंदर आपने देखा कि 2023-24 के अंदर भी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, उस वैकेंसीज के अंदर अगर आंकड़ा देखें तो 100, 150, 200 के आसपास पोस्ट थी। ये आगे चल करके अभी बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये भी आगे चल करके टाइम के साथ बढ़ेंगी। तो ये आप कह सकते हो कि वैकेंसी अभी सब इंजीनियर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 2023 की 24 के अंदर ये वैकेंसीज आपको फिर से एक बार देखने को मिलेंगी। तो पहली बात तो ये अस्वस्थ हो जाइए जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, परेशान ना हो। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, हो सकता है ये जर्नी फिर से स्टार्टिंग से 7-8 महीने 10 महीने की चलेगी आपकी। ठीक है, बट ये कि वैकेंसी फिर से आएगी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की। और जिनके पास जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए तो सब इंजीनियर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो डिप्लोमा होल्डर नहीं है, जिनके पास बीटेक है, ग्रेजुएशन है, उनके सामने तो आपके सामने एमपीपीएससी 2022 की भर्ती रखी हुई है असिस्टेंट इंजीनियर की। इसके अंदर आपको अभी पद कम दिख रहे हैं, 19 पद दिख रहे हैं। ये गारंटेड है कि आपको जाकर के लास्ट मार्च या 1 अप्रैल की वीक में, ठीक है, आपको ये वैकेंसी बढ़ती हुई दिखाई जाएगी। और ये एक्सपेक्टेड है कि 200 से प्लस या 250 के आसपास ये वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि खाली है डिपार्टमेंट के अंदर 500 वैकेंसी, तो लगभग ये 250 वैकेंसी और ऐड हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये वैकेंसी भी जाकर के बढ़ जाएंगी। लेकिन ये बढ़ेता कब है, पिछली बार भी आपने देखा बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं ना, वो तैयारी कब शुरू करते हैं, जब वैकेंसी बढ़ जाती है फाइनली। अब जैसे 250 हो जाएंगी, फिर बचेंगे 3 से 4 महीने जो ए के लिए कम पड़ेंगे। फिर कहेंगे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अगर आपने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है, अभी आपको अपना एक डेली रूटीन के साथ 3 से 4 घंटे 5 घंटे जो भी आपके पास समय मिल रहा है, साथ में अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई रेगुलर वे के अंदर, इसकी तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये वैकेंसी बढ़नी तय है, 250 के आसपास ये वैकेंसी हो जाएंगी। यकीन रखिएगा बात, आज तक हमारी कोई बात गलत नहीं हुई है तो ये भी नहीं होगी, यकीन मानिए। 250 के आसपास ये वैकेंसी हो जाएंगी। और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023 के लास्ट आपको फिर से एक बार या 24 में पेपर इसका होना है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एक बार फिर आएगा। लेकिन बात वही है ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीने उसमें देने होते हैं अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप में। ठीक है, एक छोटी सी बात बताता हूँ। इस बार जितने ही मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में सिलेक्शन हुए, आपने देखा बहुत सारे सिलेक्शन द सिविल पॉइंट से हुए।
आपको बारी बारी करके इंटरव्यूज आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम हमें कम मिल पा रहा है, इसलिए हम बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे इंटरव्यूज ले रहे हैं, ठीक है। इस वजह से अभी थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है, आने वाले टाइम में ये बहुत आएंगे, 500-700 इंटरव्यूज हम डालने वाले हैं यहाँ पे, आप देखिएगा सभी के, ठीक है। तो आप जब देखेंगे उनके अंदर, तो उनके अंदर एक चीज जो सबके अंदर कॉमन है, ठीक है, एक चीज जो सबके अंदर मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर कॉमन है कि सबने कभी ना कभी 6 से 8 महीने डेडिकेटेड, या इससे पहले किसी किसी की 3 साल 4 साल की जर्नी रही है, मल्टीपल एग्जाम दे रहे हैं वो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने पहली बार मतलब तैयारी बहुत अच्छे से करी हुई है पहले से, ठीक है, या कि 6 से 8 महीने लगातार रुक करके मेहनत की है, ठीक है, तो जाकर के उनका एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यही चीज है कि आप जैसे जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सब इंजीनियर के लिए जा रहे हो, अब आपकी वैकेंसी रिलीज हो गई, मान लीजिए रिलीज हुई वैकेंसी, और व्यापम का तो ऐसा है कि 2 महीने बाद एग्जाम हो जाता है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा इसमें टाइम मिल गया डिले होते होते, बट इसके अंदर 2 महीने में एग्जाम हो जाता है। तो 2 महीने के अंदर आप इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ, पूरी सिविल इंजीनियरिंग साथ में, नॉन टेक्निकल एग्जाम, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हो, और जाकर के फाइनली उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर पाते हो, फिर लास्ट में कहते हो सर सिलेक्शन रुक गया, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। भैया आपने मेहनत तो करी थी, लेकिन एक कम समय के लिए मेहनत करी थी, ठीक है। आप जो खाते हो, अगर एक ही टाइम पे आपको 10 दिन का खाना एक दिन खिला दिया जाए, फिर बोलो सर मैंने तो बहुत खाया था, तो वो कैसे होगा। आपको कम से कम जो डेली रूटीन के साथ 4 से 5 घंटे पढ़ना है, फिर जो पढ़ा उसको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, डाइजेस्ट करना है, फिर उसके पीवाईक्यूज लगाने, तो एक सर्टेन आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जिन्होंने दिया था सिलेक्शन उन्हीं का हुआ है, ठीक है, समझिए आप। तो आपको भी ये टाइम देना पड़ेगा। तो अभी अगर आप जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपने इस बार अपना सेल्फ एनालिसिस भी देख लिया होगा एग्जाम के अंदर, आपने कितनी मेहनत करी, क्या गलती रह गई, वो एनालिसिस कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने वैकेंसी ज्यादा होने कारण सिर्फ एग्जाम दे दिया था, ठीक है, अब उनको यहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भैया हम तो दे सकते हैं, हम एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, आज मैंने बस पढ़ लिया था, उनके भी 100 के आसपास नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस हो रहा है कि सर अब अगर मैं तैयारी अच्छे से कर लेता 6 से 8 महीने, तो मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता, तो डेफिनेटली कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तो वो यहाँ से अब ये सीख ले सकते हैं अपनी इन गलतियों से कि आगे मुझे अब इन एग्जाम के लिए 6 से 8 महीने 3 से 4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा सही कंटेंट के साथ, ठीक है, तो जाकर के आपका किसी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होगा। ओके, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी, काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, पर फिर भी मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आ पाए, तो वो गलतियां ना करें, उनके पास सारा कंटेंट रेडी है। वो बस क्या कर सकते हैं, वो अपने जो भी आपका अगला एग्जाम है, एसएससी जेईई का एग्जाम लगा है, आपका एई का भी एग्जाम है, अगला एसएससी जेईई है, फिर आएगा सब इंजीनियर, रेलवे जेईई भी है शेड्यूल्ड में है, आगे जो भी एग्जाम है अपने प्रैक्टिस जारी रखें। उदास मत हो कि यार मैंने इतनी तैयारी करी, यहाँ नहीं हुआ कहीं और हो जाएगा, ठीक है। बट उदास होकर छोड़ दोगे तो जो तैयारी करी वो भी वेस्ट हो जाएगी, जो इतने दिन मेहनत किया वो भी वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है आप सिलेक्शन से 1 कदम पहले खड़े हों, 2 कदम पहले खड़े हों, ठीक है, तो उसको जारी रखिए। आप तो बस रिवीजन और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए, 3 घंटे 4 घंटे शेड्यूल बना के रखिए, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं फोड़ दोगे यार, ठीक है। बाकी आज इस वीडियो के अंदर का मोटिव क्या है, जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022, ये स्पेशली उनके लिए जिनके पास बीटेक है, ठीक है, और साथ में जिन एस्पिरेंट्स के पास जिनका सिलेक्शन हो गया है इस बार सब इंजीनियर के अंदर, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए बात है जिनका सब इंजीनियर के अंदर सिलेक्शन हो गया, उनको लिए भी अभी ये एई के लिए जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप अभी जॉब में अंदर जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार सब इंजीनियर ज्यादा बेहतर तो एई है, तो अभी आपके ज्वाइनिंग में टाइम है, हो सकता है 3 से 4 महीने लगे, एई का पेपर आपका अक्टूबर के अंदर है, ये 3 से 4 महीने खुशी में मत बिता दो कि हाँ सब इंजीनियर में सिलेक्शन हो गया, बढ़िया अब तो जॉब लग गई है। वो आप जब वहाँ पे पहुंच जाओगे ना, एक जॉब ही है वो भी, वहाँ पे जब पहुंच जाओगे फिर चैलेंजेस जब देखोगे, फिर कहेगा यार यही ज्यादा बेहतर था, तैयारी कर ली होती, जॉब के साथ फिर वहाँ भी टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जो 3-4 महीने का टाइम है, इसके अंदर सारा सिलेबस निपटा दो, आप पढ़ा हुआ वैसे भी है, सारा सिलेबस निपटा दो, रिवीजन पे आ जाओ, जब जॉब वहाँ पे ज्वाइन करो 2-3 घंटे जो मिली उसमें बस पीवाईक्यू लगाना और ए के अंदर निकाल दोगे, ठीक है। तो ये तो उनका जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका नहीं हुआ भैया वो तो दिन रात एक कर दो ए के लिए, ठीक है। बाकी जो लोग डिप्लोमा होल्डर हैं, जो लोग जेईई एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023-24 बोल रहा हूं इसे, ये भी आपके आने वाला है, ठीक है, निश्चित आएगा 2023-24, इसके लिए भी आज हमारे पास कुछ है, ठीक है। तो इतनी जो बातें हो गई इसके अंदर तो मैंने आपको समझा दिया आपको करना क्या है, किस प्रकार के स्टूडेंट को कौन सी एग्जाम की तैयारी करनी है। जो लोग बीटेक स्टूडेंट्स हो वो जा सकते हैं एमपीपीएससी एई के लिए, फॉर्म आपने भर दिया होगा, अक्टूबर के अंदर इसका एग्जाम, इसका सारा शेड्यूल फिक्स है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023-24 लास्ट 2023 में आ जाएगी, और इसका जो एग्जाम हो अगले साल आपका 24 में हो सकता है, या हो सकता है 23 में लास्ट में ले लें, ठीक है, चुनाव से पहले पहले तो ये भी होना है, ओके। तो ये चीजें हैं, ओके। इन एग्जाम के लिए आप जा सकते हो, सर करें कैसे तैयारी, मेन मुद्दे की बात ये है। मैं जॉब करता हूँ, मैं अभी कुछ स्टूडेंट जो एकदम नए निकल करके आए, जो अभी वीडियोस देख रहे हैं कि अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक लंबा टाइम तो चाहिए, वैकेंसी होने से पहले हमारी तैयारी हो जानी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करें, क्या कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आज आप जानते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 के अंदर आपने 10 सिविल पॉइंट का कंटेंट देख रखा है, ठीक है। जितनी पकड़ हमारी इसके अंदर है, जितने सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए हैं,
शायद ही किसी इंस्टीट्यूट से हुए होंगे, ठीक है। तो आपने देख रखा है कंटेंट में कहीं भी क्वालिटी कम नहीं है, आपने मतलब सब कुछ परख रखा है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप जाके इंटरव्यूज देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर। अभी तो बहुत सारे आने बचे हैं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा डिमांड आने लग गई थी कि सर अब कोई नया बैच लेकर के आए मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023-24 के लिए डेडिकेटेड, और साथ में एमपीपीएससी एई के लिए, ठीक है, क्योंकि पुराने बैच हमारे चल रहे हैं एमपीपीएससी एई का, लेकिन अब क्या उसके अंदर काफ़ी सिलेबस हो चुका है, तो एक नया बैच आज डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए। क्या उसके फीचर्स हैं, क्या किस तरीके से उसमें तैयारी करनी है, कब से कब तक का आपका शेड्यूल है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात, ठीक है, एमपीपीएससी एई वालों के लिए, इसके बाद सब इंजीनियर पे भी बात करेंगे, ठीक है। एमपीपीएससी एई वालों के लिए आप जानते थे हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा था, ठीक है, अभी आने वाली है आपकी महाशिवरात्रि, ठीक है, और अब 2023 का आगाज हो चुका है, ठीक है। तो अब भी सब इंजीनियर एग्जाम तो हमने बहुत अच्छा किया, एक साल के अंदर डेडिकेटेड सब इंजीनियर पे काम किया। यहां से अब जाने वाले हैं एमपीपीएससी एई प्लस सब इंजीनियर के अंदर केवल 2 एग्जाम। हम ज्यादा एग्जाम, देखो हमारी क्वालिटी इतनी इंक्रीज होने का सिर्फ एक वजह है कि हम बहुत कम चीजों पर फोकस करके उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा जो पहला टारगेट एग्जाम है इस बार का एमपीपीएससी एई 2022, और यकीन मानिए इससे उम्दा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, जो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या क्या चीजें, सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, इस बैच का नाम बता दूं मैं आपको, न्यू फाउंडेशन बैच के नाम से है ये, और स्टार्ट कब से होगा, स्टार्ट यहाँ पर आपको 17 लिखा है, बट ये 17 नहीं है बाबू, ये 18 फरवरी है, ठीक है, महाशिवरात्रि, ठीक है, बोलिए जय महाकाल। महाकाल के दिन से ये बैच का शुरुआत होगा 18 फरवरी से, ठीक है, और आपकी पहली क्लास इस बैच के अंदर, न्यू फाउंडेशन बैच के अंदर 18 फरवरी को होगी, ओके, पहली क्लास इसकी। आज मैं इस बैच की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, बैचेज इसकी जो क्लासेस हैं प्रॉपर वे के अंदर वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, 18 फरवरी से। तो बस भगवान शंकर जी का नाम लेकर के आपको अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा देना है। और यकीन, मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, जब हमने अपना टारगेट बैच लॉन्च किया था सब इंजीनियर के लिए 1 साल पहले, तो हम लोग गए थे यहाँ इंदौर के अंदर भगवान खजराना का मंदिर है, ठीक है, और वहाँ एक छोटी सी क्लिप आपने देखी होगी यूट्यूब के अंदर, ठीक है, कि ऐसे कान पे संदीप, वहाँ एक नंदी जी की मूर्ति है, वहाँ पर संदीप सर कान पे कहते हुए बोले कि जितने भी टारगेट स्टूडेंट मैक्सिमम सिलेक्शन हो जाए उनका, ठीक है, इस तरीके से कुछ, जब हम लोगों ने एकदम नया बैच पहले दिन लॉन्च किया था, ठीक है। यकीन मानिए जब रिजल्ट आया हम लोग खुद आश्चर्यचकित थे, टारगेट बैच के जितने स्टूडेंट्स उसमें से 70% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, 70% स्टूडेंट का सिलेक्शन टारगेट बैच से हो गया, ठीक है, जितने स्टूडेंट उस पर पढ़ रहे थे, बाकी अलग अलग बैच से भी हुए, पर जो हमारा पहला बैच था टारगेट बैच से 70%। वजह पता है क्या इसकी वजह, एक तो आशीर्वाद है ही, वो भी हम डेट लेकर के चल रहे हैं, महाशंकर जी का आशीर्वाद लेकर के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी वजह ये थी कि इसके अंदर मेन स्टूडेंट्स को टाइम बहुत मिल गया, ये बैच सबसे पहला बैच था, और एग्जाम आते आते इसके अंदर सफिशिएंट 8 से 9 महीने का टाइम स्टूडेंट्स को मिल गया, ठीक है, तो उन्होंने बहुत बार एग्जाम को, कंटेंट को पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। तो यहाँ से ये चीज सीखने लायक है कि यार अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको सर्टेन टाइम देना पड़ेगा, उसमें आपको मल्टीपल टाइम अब रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी, इसीलिए कह रहे हैं ये बेस्ट टाइम है तैयारी करने का, ठीक है। यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। अगर आप एई के लिए कर रहे हैं तो हमारा न्यू फाउंडेशन बैच 18 फरवरी से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। इसके मैं आपको कोर्स फीचर बता देता हूँ एक बार। इस तरीके से आप जाएंगे द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, तो इसके अंदर इस तरीके से आपको कंप्लीट बैनर हमारा दिख जाएगा, फ्रंट पर ही लगा होगा, इसमें जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीचर क्या क्या है इसके एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो कोर्स का फीचर क्या है, सबसे पहली ऑल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, बेसिक टू एडवांस। इस बैच के अंदर इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं बचेगा सिविल इंजीनियरिंग में, याद रखिएगा, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपको जो एमपीपीएससी एई फोकस्ड बैच होता है, ठीक है, एमपीपीएससी एई के लिए जितना चाहिए आपको 100% सिलेबस कवरअप इसके अंदर मिल जाएगा, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। फिर साथ में क्या करवा रहे हैं, साथ में स्टूडेंट क्या गलती कर रहे थे पहले कि वो पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे थे, ठीक है, जैसे हम बैच करवा देते पिछले वाले बैच के अंदर, तो बहुत सारे लड़कों को बोले सर आप अपने से पीवाईक्यू लगाओ, वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। हमने क्या किया इस बार, जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे आपको फैकल्टीज करवाएंगे और आपके कोर्स के अंदर ही डाल दिया। मतलब अब आपका जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ तो ईएससी में कितने क्वेश्चन उस चैप्टर से आए हैं जो एई के अंदर आ सकते हैं, गेट में कौन से आए हैं, और जितने भी एई जेई के एग्जाम होते हैं या एमपीपीएससी एई के अंदर, ठीक है, या और अदर स्टेट के एई के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं पर्टिकुलर उस टॉपिक से या उस चैप्टर से, वो सारे आपको फैकल्टी करवाएंगे साथ में, ठीक है। ये चीज और ऐड कर दी, तो अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं, बस पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, वीडियोस देख करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और मल्टीपल उन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने हैं। साथ में आपको नोट्स और पीडीएफ भी मिलेंगी सारे सब्जेक्ट की जो आप पढ़ेंगे साथ में, बट आपको अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है, आपको अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। फुल डाउट सपोर्ट हमारा, देखो हमारी सबसे अच्छी चीज पता है कि आपने इंटरव्यूज देखिएगा आप लोग जो आ रहे हैं यूट्यूब में, सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने की रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि जो हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट हर स्टूडेंट्स के साथ रहता है, ठीक है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट ऐसा और आपके इंस्टीट्यूट के अंदर देखने को नहीं मिले, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स होती हैं, वो 1000 बैच चला रही होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है आपके पास, आपके लिए कि आपको फोन उठाएंगे बात करेंगे। हमारे यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं,
लिमिटेड बैच है, एक ही बैच है, फोकस्ड बैच है, वही स्टूडेंट्स है जो इसके लिए पढ़ रहे हैं केवल। तो वो स्टूडेंट का हम प्रॉपर वे के अंदर खुद फैकल्टीज कॉल उठाती हैं, उनको गाइड करती हैं, कहीं पे डाउट आया खुद फैकल्टी डायरेक्ट आपसे चैट ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, और अब तो हमने इस बैच के अंदर लाइव जूम सेशन का भी ऑप्शन रख दिया। हफ्ते में 2 दिन तो लाइव होना ही है जूम सेशन। आपके जो भी डाउट हो आप करिए वहां पे जाकर के। साथ में टेलीग्राम में चैट ग्रुप भी है, एप्लीकेशन के अंदर भी चैट है, डायरेक्ट फैकल्टी का आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, तो डाउट तो बचेंगे नहीं, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डिमोटिवेशन आ रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर मैं डिमोटिवेट होगा, आपने मेरे से बात करके मुझे मोटिवेट किया, एक टाइम था मुझे बहुत प्रॉब्लम थी फैमिली के अंदर, फिर आपने मोटिवेट किया, मैं वहाँ से फिर उठा और फिर मैंने तैयारी करी और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे जो आपको डायरेक्टली जब अपनी टीचर से बात करते हो जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपका मोटिवेशन लेवल अलग का ही हो जाता है, अलग ही हो जाता है, ठीक है। और वहाँ से जो आप उठते हो ना, ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, किसी भी प्रकार का डाउट आप डायरेक्ट अपनी जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उससे डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारी सबसे यूनिक चीज़ है जो आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी दे सकती है अगर आप मेहनत करें तो, ठीक है। दूसरी चीज, इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल रहेगी, बहुत सफिशियंट है, 1 साल में आप सारे एग्जाम हो जाने हैं, 1 साल के अंदर आपका सारा एग्जाम हो जाएगा, तो आप इसके लिए सफिशियंट पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो एमपीपीएससी यही फोकस्ड बैच हो गया। इसके बाद दिखाता हूँ इसका शेड्यूल। ये देखिए शेड्यूल है इसका, शेड्यूल मतलब कब कब कौन से तारीख को कितने सब्जेक्ट चलने वाले हैं, एकदम प्रॉपर वे के अंदर है, कोई मिसमैच नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ बेसिक सब्जेक्ट है, स्टार्ट करेंगे इसी से 18 फरवरी से, महाकाल का नाम लेकर के बैच स्टार्ट होगा, 9 मार्च तक चलेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जैसे ही खत्म होता है 9 मार्च को आपको इसका टेस्ट होगा 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, पहले टेस्ट दीजिए। साथ में जो मैंने बताया आपको वीडियो के फीचर वो सभी पर अवेलेबल होंगे। सॉइल मैकेनिक 20 डेज बड़ा सब्जेक्ट है, 30 मार्च को ये कंप्लीट हो जाएगा। आप शेड्यूल देख सकते हैं एक एक करके कंप्लीट पीडीएफ के अंदर। फ्लूइड मैकेनिक्स 20 दिन चलेगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 15 दिन, ठीक है। पर डे किसमें 3 से 4 घंटे क्लासेस होंगी, 4 घंटे मिनिमम क्लासेस जो इसके अंदर होने वाली पर डे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 10 दिन तक, स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन, ठीक है, आपका 15 दिन हो गया। आरसीसी आपका 15 दिन हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 15 दिन, रेलवे 7 दिन, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग 15 दिन है, एयरपोर्ट 7 दिन, और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सीपीएन पार्ट, इसके अंदर आपका क्यूएससी वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, ये 7 दिन। ये कंप्लीट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लगभग आपका 6 अगस्त को जाके कंप्लीट होगा। आपका पेपर अक्टूबर के अंदर है, 6 अगस्त को जाके कंप्लीट होगा। पूरा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, 2 महीने आपको सफिशियंट टाइम है। ये इसलिए हमने दे रखे हैं क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये सब पढ़ रहे हो तो आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो रहे होंगे। जब आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस, इनका रिवीजन, और साथ में जो पीवाईक्यू हैं, साथ में जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ज़्यादा लगाने जरूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगाने जरूरी है। तो इसलिए ये हमने टाइम यहाँ पे दे रखा है। इस बीच भी जो भी डाउट आएंगे आपके पास फैकल्टीज रहेंगी, उनके डाउट सपोर्ट्स रहेंगे, लाइव डाउट सपोर्ट्स रहेंगे, वहां पर आप अपनी क्लियर कर सकते हो। इससे उम्दा कोई बैच नहीं होगा एई के लिए, आपके लिए, अगर आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो, ठीक है। अगला बात करते हैं, ये तो बात होगी टेक्निकल की। टेक्निकल इस तरीके से रहने वाला है, ये शेड्यूल की पीडीएफ नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, 10 सिविल पॉइंट _ इंदौर, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, मिल जाएगी, ठीक है, डिटेल देख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं नॉन टेक की। देखिए नॉन टेक के 50 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आपका एमपीजीके वाला पार्ट भी है, ठीक है, दूसरा आपका करंट वाला पार्ट भी है, ठीक है, और तीसरा आपका आईसीटी भी है, ठीक है। ये तीनों पार्ट इसके अंदर कवर होंगे। ये पर्टिकुलर चलता रहेगा 1 घंटे 1 दिन, ठीक है। तो आप क्या इससे बोर भी नहीं होंगे, आप अपने साइमल्टेनियसली टेक्निकल के सब्जेक्ट पढ़िए, और उसके साथ में आप क्या करना है, उसके साथ में आपको नॉन टेक्निकल का 1 घंटा पर डे देना है, दैट्स इट। 1 घंटा पढ़ना है, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। हमने इसके अंदर क्या किया, नॉन टेक्निकल के अंदर जो फैकल्टी पढ़ा रही है, ऐसा देखा गया है जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर स्टॉक आप लोग सुनिएगा यूट्यूब पे जाकर के, एमपीपीएससी एई के, ठीक है, उसके अंदर देखिएगा जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, मल्टीपल के अंदर ये रिसर्च करी गई है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, जो नॉन टेक के लिए उन्होंने करी है, उन्होंने पीवाईक्यूज बहुत सारे लगा लिए हैं, जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि इसका कोई फिक्स एरिया नहीं है, कोई फिक्स एरिया नहीं है। तो आप जो भी टॉपिक पढ़े उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप सारे लगाओ, ताकि आपको पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हो वो रिलायबल है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हमने इसी के अंदर इंक्लूड कर दी। जैसा आपने टेक्निकल के अंदर देखा कि कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके सारे पीवाईक्यू खुद करवा के दे रहे हैं, सेम चीज़ अब नॉन टेक के अंदर है। मतलब आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके जितने पीवाईक्यू बन सकते हैं, या अदर एग्जाम में एई के या लोक सेवा आयोग के जितने एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछे गए हैं, वो सारे अपन करवा के देंगे इसी बैच के अंदर, नॉन टेक वाले पार्ट में। तो यहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। कुल मिलाकर मुद्दे की बात इतनी है कि आपको कंटेंट के लिए फिर भटकना ही नहीं है। एई के अंदर हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं, आप देखिएगा सब इंजीनियर में जितना हमने किया है ना, एई में उससे दुगना होगा, और उससे दुगना सिलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे भी। मतलब टोटल वैकेंसी का जो रेशियो इस बार रहा है, उससे ज्यादा रेशियो आएगा अपना एमपीपीएससी एई के अंदर। इतनी एफर्ट डाल रहे हैं इस बार, ठीक है। आप जानते हैं कॉन्फिडेंस हमारा किस लेवल का होगा, आपको अपने एक पोस्ट की खुशी है, हमारे इतने सिलेक्शंस में उन सब चीज की खुशी है, और ये खुशी अब आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। और जी जान लगा के मेहनत करने वाले एई बैच के अंदर। करना क्या होगा, एई की सारी डिटेल आप समझ गए, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है,
परसों से स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से, ठीक है। 18 फरवरी से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं। करना क्या होगा आपको जाना है 10 सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। 10 सिविल पॉइंट एंड्रॉइड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। 10 सिविल पॉइंट को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको सामने पर ये हमारा बैच दिख जाएगा MPPSC का, इसको जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर फर्दर आपकी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो 9340888429 या 7999720833। इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। ये तो यही की बात होगी, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा सब इंजीनियर के बारे में भी, ठीक है। ये बताऊं इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको बताया कि अभी महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि से हम स्टार्ट भी कर रहे हैं अपना बैच, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कुछ स्पेशल ऑफर है सर? बहुत बढ़िया। पहले जो 100 स्टूडेंट्स होते हैं हमारे किसी भी बैच के अंदर, वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट होते हैं और उनके लिए हमें स्पेशल ऑफर अवेलेबल करते हैं, ठीक है। तो ये जो 100 स्टूडेंट है MPPSC AE के अंदर जो सबसे पहले ज्वाइन होंगे, मुझे पता है कि ये वीडियो अपलोड होते ही ज्वाइन हो जाएंगे, सारे फिल हो जाएंगे। रीजन पता है क्या? क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड आई थी इस वीडियो की, अपन 2-3-4 दिन डिले करके बना रहे हैं। इतनी डिमांड आ रही है कि सर अब इसके बारे में डिटेल बताइए, नया बैच लेके आइए, ठीक है। तो इस बैच के अंदर आपको जो पहले 100 स्टूडेंट होंगे, आपको अपनी सीट बुक करनी है सबसे पहले। उनको 20% ऑफ है, जितना भी इसका प्राइस है, बहुत कम प्राइस है वैसे भी कंटेंट के मामले में, ठीक है। तो उस पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड ऑलरेडी वहाँ पर लगा हुआ है। फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये आपके कॉल नंबर है, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ये सीट फुल होने के बाद कूपन कोड अवेलेबल नहीं रहता है, बंद हो जाता है, आप जानते हैं, इसलिए अपनी सीट पहले बुक कर लें। तो ये तो डिटेल होगी किसकी? MPPSC AE की। सर अब सब इंजीनियर का बताएं, ठीक है। सब इंजीनियर की बहुत सारी क्वेरी आई थी, ठीक है। तो भैया सब इंजीनियर के अंदर आपने देखा टारगेट बैच वालों ने भयंकर तरीके का तूफान मचा रखा था इस बार सिलेक्शन के मामले में। हमने नाम नहीं बदला है, बगल में बस न्यू लगा दिया है, न्यू टारगेट बैच, ठीक है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023-24 के लिए हमारा फोकस्ड न्यू टारगेट बैच हम एक बार फिर 2023 के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा? वही सब होगा जो 2022 के अंदर हमने किया था, और उससे बेहतर क्लासेस होंगी और नई टेक्नोलॉजी के साथ होंगी, बेहतर स्लाइड्स के फॉर्म पे होंगे सारी क्लासेस, ठीक है। इससे होगा फायदा क्या? आपका टाइम बचेगा। केवल वही कंटेंट पढ़ना है जो सब इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल वही कंटेंट पढ़ना है जो सब इंजीनियर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। ये बैच कब से स्टार्ट होगा? ये बैच भी आपका महाकाल का नाम लेके 18 फरवरी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। 18 फरवरी से भी ये बैच स्टार्ट होगा। इस बैच के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप जानते हैं इस बार सब इंजीनियर के अंदर पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा आ गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। आपने देखा, क्या देखा? 2 से 3 सब्जेक्ट के लेकर के सारा पेपर बना दिया गया था। हो सकता है आगे भी ऐसा पेपर आ जाए। अब हमको उस चीज के लिए भी तैयार रहना है। मतलब ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में इतना अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाएगा कि चाहे वो 100 के 100 क्वेश्चन आपके एक सब्जेक्ट से बना दे, आप उसको करने के लिए एबल रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, सक्षम रहेंगे, जो कहें, ठीक है। तो इस तरीके से इस बैच के अंदर जो भी इस बार सीख मिली है सब इंजीनियर बैच के अंदर, ठीक है, वो सारा अप्लाई कर देंगे और इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, गारंटी है। इतना बेहतर इस बार अपन करने वाले हैं इस बैच के अंदर। तो MP सब इंजीनियर 2023-24 टारगेट बैच, न्यू टारगेट बैच के नाम से लॉन्च होने जा रहा है 18 फरवरी को। पहली क्लास इसकी आएगी, ठीक है। और मैं इसके दिखा देता हूं बैनर आपका, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 2023-24 बोलेंगे इसे। न्यू टारगेट बैच, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, सेम पैटर्न जो है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, वीडियो लेक्चर, ई बुक की तारीफ आपने बड़ी करी थी, एक बार फिर आएगी ये ई बुक, नए वर्जन के साथ आएगी, अपडेटेड आएगी, साथ में टेस्ट सीरीज और PDF नोट्स, सब कुछ मिलेगी इस बैच के अंदर। क्वेरी है तो नंबर्स आपको दिए गए हैं, एक बार इसका भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। लेक्चर सभी बेसिक टू एडवांस होंगे। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सब करवाने वाले हैं, किसके? SSC JEE के। कुछ क्वेश्चन ईजी वाले ESE के भी इस बार करवा देंगे, जितनी प्रैक्टिस हो सके इस बार, जितना रिसर्च हो सकेगा सब कुछ डाल देंगे इसके अंदर, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए, ठीक है। यकीन मानिए जिन्होंने भी टाइम दिया है टारगेट बैच के अंदर, हमारे जितने भी बैचेस के अंदर सिलेक्शन हुए हैं, सबके हुए हैं, ठीक है। अब कुछ का हो सकता है, हाँ कुछ किस्मत हो गई या कुछ नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो हो सकता है उनका अगले एग्जाम पे हो जाएगा। वेस्ट नहीं जाने वाला, जो पढ़ा जो मेहनत किया वो काम आएगी, ठीक है। यहाँ नहीं तो अगले एग्जाम पे आएगी। तो वही चीज़ है, ये सारी चीज़ अपन देने वाले हैं। नोट्स PDF अवेलेबल होंगे, फुल डाउट सपोर्ट, हमारी सबसे अच्छी चीज़ तो यही है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। और आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए जो सिलेक्टेड हो आपके कंटेंट में हो, TCP वालों का हैंड होल्डिंग सपोर्ट कितना बढ़िया है। आप रात को 12 बजे फोन भी लगाएं, हमारे यहाँ पे फोन उठाने वाले अवेलेबल होते हैं। आपके डाउट है आप बताइए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं यार, हमारे लिए कोई दिन रात बराबर नहीं है। आपका सिलेक्शन हमारी पहली प्रायोरिटी है, आपका सिलेक्शन हमारी पहली प्राथमिकता होती है, ठीक है। इसमें हम अपनी पर्सनल लाइफ को पहले साइड में रख देते हैं, इसके बाद इस चीज़ में उतरते हैं, ठीक है। तो यकीन मानिए आपके लिए आपका सिलेक्शन हमारी पहली प्राथमिकता रहती है और रहेगी हमेशा। वैलिडिटी इसकी भी 1 साल है, ओके। इसके बाद देखिएगा, ये इसका शेड्यूल है। आप जानते हैं सब इंजीनियर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसको कुछ इस तरीके से अपन ने कंपाइल किया हुआ है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे, बहुत शानदार क्लास के साथ आएगी। 18 फरवरी को इसकी पहली क्लास, 4 मार्च तक चलेगी। इस तरीके से फिर आएगा फ्लोर मैकेनिक्स आपका, फिर आएगी सर्वेइंग आपकी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक,
आरसीसी स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवे इंजीनियरिंग। हो सकता है इसमें आगे पीछे कुछ सब्जेक्ट हो जाएं सीक्वेंस वाइज जब क्लासेस आए, तो एक आध सब्जेक्ट को ऊपर नीचे अपन कर लें अकॉर्डिंग टू आपके कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। इसमें देखेंगे कौन सब्जेक्ट, बट ये है कि सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपका, और इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ठीक है। ये आपका खत्म हो जाएगा 10 अगस्त को। मतलब ये कि अगस्त खत्म होते होते आपका सारा सिलेबस रेडी है। फिर इसके बाद जो भी वैकेंसी आए, ये फोकस तो सब इंजीनियर पे है, बट इसके बाद अगर आप एसएससी जेई देना चाहते हो अक्टूबर के अंदर है, 100% एलिजिबल, फोड़ के आओगे, ऐसा कंटेंट रहेगा एसएससी जेई के अंदर भी, मान लीजिए आपकी इच्छा है। बाकी फोकस तो सब इंजीनियर पे है। साथ में इसका नॉन टेक्निकल की बात करते हैं। नॉन टेक्निकल का आपके सामने सिलेबस, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग से स्टार्ट होगी ये बैच, ठीक है, रीजनिंग क्लासेस, ठीक है। रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी, कंप्लीट नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका कब कंप्लीट हो जाएगा? अगस्त तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई इसका शेड्यूल है, अगस्त तक ये भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट बैच है, ठीक है। अभी क्या है आपका, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने का बैच लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, डूब जाइए इन चीज़ों के अंदर। यकीन मानिए, आज आप जिनको देख रहे हैं, जिनके इंटरव्यूज देख रहे हैं, ठीक है, जिनका सफल हो गया है, जो सिलेक्शन जिनका हो गया है, यकीन मानिए उनके पीछे उनकी बहुत मेहनत रही है, ठीक है। और रियल में देखे तो उनके जो संघर्ष है ना, कि साल 6 महीने से लगे हुए थे, कई के तो 2-3 साल से लगे थे, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब जाके फाइनली हुआ है, ठीक है। तो आपको भी एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर की है तो बना के रखिए। यहाँ नहीं हुआ तो कहीं और होगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो फोड़ के आओगे एग्जाम में, ओके। तो ये चीज था हमारा न्यू टारगेट बैच। तो 2 बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, केवल 2 एग्जाम पर फोकस्ड है। एक मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023-24 के लिए न्यू टारगेट बैच, और दूसरा हमारा मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 के लिए हमारा न्यू फाउंडेशन बैच। दोनों बैच स्टार्ट होंगे 18 फरवरी से, ठीक है। एकदम न्यू क्लासेस के साथ, धमाकेदार जोश के साथ ये बैच स्टार्ट होंगे, और अब पूरी 2023 इन पे कुर्बान रहेगा, इनके अलावा कुछ नहीं, बस यही है। और यकीन मानिए अब यहाँ से आपका सिलेक्शन जिनका रह गया था ना, वो भी इस बार निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो मेहनत 2022 में आपने देखी थी, उससे एडवांस ही होने वाली है इस बार, ठीक है। और कंटेंट के मामले में तो आप जानते हो टीसीपी को, ठीक है। अब तो आप जान ही गए हैं फिलहाल, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें अपन और अपडेट करने वाली हैं इसके अंदर, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो आपके सिलेक्शन में, या एक भी क्वेश्चन अब बाहर ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड था, बहुत सारे लोग की डिमांड आ रही थी, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए आ चुका है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए और एमपीपीएससी एई के लिए, दोनों के लिए एकदम नए बैच आ चुके हैं। करिए और अपनी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और बता रहा हूँ ना, यकीन मानिए जितनी खुशी हमें आपके सिलेक्शन से होती ना, इतने सारे स्टूडेंट इस बार मैसेज कर रहे हैं, सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे कंटेंट अच्छा मिल गया, आपने उस टाइम पे पहले ही बता दिया था सब इंजीनियर आने वाली, मैं पहले से तैयारी करने लग गया, ठीक है, ये बैच में था, वो बैच में, ऐसे करके। तो मैंने आपका ये कंटेंट लिया, किसी ने बुक ली हुई है, बुक से बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से जब ये सुनने मिलता है ना, फिर लगता है यार कि हमें थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है। कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो सिलेक्शन केवल 1/3 का ही हुआ है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सबका क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे गलती रह गई, क्या हमने उनको फॉलो बैक नहीं किया, क्या उनको हमने पूछा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस बार हम ये भी चीज़ सोच रहे हैं कि अगर आप बैच के अंदर, किसी भी बैच के अंदर हो, तो आपके पास एटलीस्ट हफ्ते में एक बार फ़ोन जाए, और आप बताएं कि आपने क्या पढ़ाई हफ्ते के अंदर, क्या यहाँ पे गलती कर रहे हो आप। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। हमारा मतलब ये नहीं कि आप केवल आपको कोर्स बेच करके निकल जाए। हमारा मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे हमें 1 रुपये भी दिया, तो उसकी वैल्यू आपको मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये बात अब वो बखूबी समझ रहे हैं जिनका ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आपने भी पहला कदम रखा है सफलता की ओर, ठीक है। उस कदम को अभी और आगे जाना है, मंजिल आपकी यहाँ नहीं, मंजिल बहुत ऊपर है, ठीक है। तो एक के लिए इस बार जी जान लगा दीजिए, आप भी में लग जाइए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, और अभी टाइम है ज्वाइनिंग में आपके पास 2 से 3 महीने का, ठीक है। तो उसमें आप मेहनत कर सकते हैं, कंटेंट आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। जिनका नहीं हुआ है वो तो करेंगे, उनका तो डेफिनेटली है, वो लोग मेहनत करें अपना, ओके। और ये बैच बहुत अच्छा है, जो लोग नए हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो तो करें भाई, उनके लिए तो और अच्छा मौका है, पहली बार में एग्जाम क्लियर करें, तैयारी होती है, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से मेहनत कर ली ना, 5 से 6 महीने, 8 महीने, कोई सा एग्जाम दीजिएगा, सारे निकलेंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो का। अब यहाँ से आपको करना क्या है, जो लोग, लास्ट में एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, सारी समरी को, सारे जो लेक्चर उसकी समरी बताता हूँ, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए चाहते हैं, ठीक है, एमपी सब इंजीनियर के लिए चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर आपको ये वाला बैनर हमारा दिख जाएगा, एमपी सब इंजीनियर न्यू टारगेट बैच नाम से। इस बैच को आपको जाके ज्वाइन कर लेना है। क्लासेस इसमें 18 तारीख से स्टार्ट होंगी। इसके अंदर भी सेम ऑफर है, ठीक है। जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए हमारा 20% महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर रहेगा। ये सीटें जरूर नहीं, शिवरात्रि, चूंकि बैच आज लॉन्च हो चुका है, हो सकता है शिवरात्रि से पहले बुक हो जाए, ठीक है। महाशिवरात्रि पर ये ऑफर रहेगा 20% का, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद ऑफर कंप्लीट हो जाएगा,
तो आप लोग अपनी सीट बुक करें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ये बहुत अच्छा मौका है, यकीन मानिए जब टाइम देंगे तैयारी में तभी सिलेक्शन होगा। ये सोचेंगे कि वैकेंसी रिलीज हो जाए, पेपर की डेट आ जाए, फिर मैं तैयारी करूं बैच लेकर के, तो भैया मत करिए। फिर एक काम करिए, आप जो कर रहे हैं वही करें। इसमें से आप अपना भी पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, इसके चक्कर में तैयारी करते रह जाएंगे। इसलिए अगर तैयारी का मूड है, जरूरी नहीं कि आप अपनी जॉब क्विट करें, जहां भी कर रहे हैं 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे अगर आप कंसिस्टेंट 6 से 8 महीने करते रह गए ना, वो भी बहुत है, उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। कंसिस्टेंस रहना आपको 2 से 3 घंटे किसी भी एग्जाम के लिए, एक भी करने, अगर पर डे के 3 घंटे पढ़ते हैं 8 महीने तक तो भी हो जाएगा, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कर सकते हैं यहाँ से भी। और फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको और डिटेल में जानना है बैच के बारे में, तो ये नंबर्स है हमारे 9340888429 या 79997208। इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस PDF की लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे टेलीग्राम पे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी को, और खूब मेहनत करिए यार, और ये ज़िंदगी है। ठीक है, अगर एक फेलियर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी खत्म हो गई, अरे आगे बहुत है, बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है, यहाँ नहीं हुआ कहीं और तोड़ेंगे, बट सिलेक्शन तो लेके रहेंगे। ठीक है, जो सपना पाला है ना, जो आग दिल में है ना, वो ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, जो आग आपके दिल में धधक रही है उसको और घी डालिए, अभी तो मौका है, अभी तो बहुत सारी वैकेंसी सामने है, सिलेक्शन तो होके रहेगा, बट यहां से ठंडे पड़ जाओगे ना तो पक्का हार जाओगे। ठीक है, जिंदगी में जीत उसी की होती है जिसने हार को हार नहीं समझा, हार को सीख ली है, उसी को जिंदगी में जीत हुई है। यकीन मानिएगा एक दिन आप भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, बहुत फोड़ोगे। बस डिमोटिवेट नहीं होना, आज सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे अगले एग्जाम पे फोड़ेंगे। ठीक है, बट जीत तो हासिल करके रहेंगे, सिलेक्शन तो लेके रहेंगे। ठीक है, जज्बा बना के रखिए। ठीक है, सिलेक्शन आपका होके रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। हैव अ नाइस डे। द सिविल पॉइंट का परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं द सब्सक्राइब के बटन पर। ठीक है, मिलते हैं खैर अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।